क्या फीलिंग्स हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हमारा ये जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का था, 25 नवंबर और 26 नवंबर। ये संविधान दिवस पर हमने इसका आयोजन किया था और पूरे देश से लगभग 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पार्टिसिपेट करें। और इस दौरान हमने तमाम जो मसले हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, उन पर चर्चा की और बहुत सारे रेजोल्यूशंस इसमें पास करे हमने। संगठन हित में संगठन को सही संचालन के लिए हमारा जो संविधान है, विधान है एसोसिएशन का, उसमें हमने काफ़ी अमेंडमेंट किए, सुधार किए और साथ साथ जो ग्रीवेंसेज जो हमारी जोनल कमेटियों ने यहाँ रेज की, उनके ऊपर एक ज्ञापन बना करके हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, जिसमें रिजर्वेशन, प्रमोशन, OPS और दूसरी तमाम जितनी भी ज्वलन समस्याएं यहाँ रेज की वो हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। और एक बात आपको जो बतानी है कि अगला राष्ट्रीय अधिवेशन हमने साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद के लिए फिक्स कर दिया आज, और अब अगली बार वहाँ मिलेंगे हम आपके साथ में हैदराबाद में, और फिर से वही इससे बढ़कर के होगा। हर साल हर बार बढ़कर के ही हमारा कार्यक्रम होता है। जिस उद्देश्य और जिस उम्मीद से ये कार्यक्रम रखा गया था उसमें सफल रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस उम्मीद के साथ रखा उससे करीब डबल हम सफल हुए हैं। मतलब 100% नहीं, 200% सफल हुए हैं, क्योंकि जो योजनाएं जिस तरह से बनाई गई थी, चाहे वो आपका ये टेंट लगाने की योजना है, स्टेज की योजना है, कलाकारों को बुलाने की योजना है, गेस्ट, चीफ गेस्ट, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले, जोनल रेलवे के लोग, कोचेज जितने लगाने की हमने निर्धारित किया था उससे ज़्यादा कोचेज लगे, स्पेशल ट्रेन रन हुई है और खाने का आयोजन, मतलब ऑलराउंड प्रोग्राम 100% नहीं बल्कि 200% सफल रहा और इससे हमारे जो कार्यकर्ता उनमें बड़ी खुशी है। अच्छा, महिला की भागीदारी की बात की गई, व्यापार साहब क्या लगता है कि आने वाले अधिवेशन में महिलाओं की संख्या भी मंच पे दिखाई देगी इस बार? एसोसिएशन के लिए मैंने पहले ही बताया कि ये अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन है, हर मायने में ऐतिहासिक है। हमने जो एक सबसे बड़ा रेजोल्यूशन पास किया वो ये है कि जो एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी है उनमें हर जगह महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, और दूसरा एक अलग से हर स्तर पर वुमेन विंग हो, महिला विंग अलग से गठित की जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि जब ब्रांच लेवल, डिवीज़न, जोन और ऑल इंडिया लेवल पर महिलाओं की एक वुमेन विंग होगी, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अगली बार जितने पुरुष आएंगे उतनी महिलाएं उसमें आएंगी कार्यक्रम। अगले प्रोग्राम के लिए कुछ संदेश अपने रेलवे कर्मचारियों को, एसोसिएशन के लोगों के लिए? जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, हमने ऐसा महसूस किया है कि जब हमारे एक अधिवेशन में जो लोग आते हैं तो अगले अधिवेशन में वो लोग तो आते ही हैं, लेकिन उतने ही दूसरे लोगों को वो लेकर के आते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह रहता है और अगली बार उससे ज़्यादा आते हैं। और जो लोग हैं उनमें इतना उत्साह है कि जितने आज यहाँ आए इससे ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। और हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि ये एसोसिएशन का कारवा है, दिन रात आगे बढ़ता रहे, इसके लिए दिन रात कठोर मेहनत करके बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल करके काम करते रहें। ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस पवित्र भूमि पर जितने भी लोग आए मैं उनका स्वागत करता हूं, और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़े आयोजन में कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना नहीं हुई जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता या हमें अफसोस होता उसके लिए। तो मैं इसके लिए सबको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्वक हमारा सहयोग किया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। क्या आपने इसके लिए प्रयास किया कि जो लोग हैं रेलवे कर्मचारी SC/ST के, उनकी कुछ समस्याओं को लेकर के मंत्री ने कल आश्वासन भी दिया, तो इसका जो श्रेय है आप किसको देते हैं? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने रेल मंत्री से अनुरोध किया था, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने उसका आश्वासन भी दिया कि बहुत ही जल्द में जो आपकी जो कुछ समस्याएं हैं जिसमें एसोसिएशन को चलाने में बाधा आ रही है, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और भविष्य में आपको कुछ सुविधाएं भी मतलब उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी वजह से आप एसोसिएशन को मजबूत। इसका श्रेय पूरी टीम को जाएगा? इसका श्रेय में पूरे जितने भी तमाम सदस्य हमारे, जितने भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो प्राइमरी सदस्य हैं, जो प्राथमिक सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी आए हैं, उनके परिवार जो उनके साथ आए, मुझे इस बात की खुशी हुई कि वो अपने परिवार के साथ आए। उन लोगों को ये देखने का मौका मिला परिवार को कि जो हमारे मतलब लोग काम कर रहे हैं वो समाज के हित में, समाज को मजबूत करने में काम कर रहे हैं। तो मैं उनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर के
बहुत सहयोग किया, शांतिपूर्वक इस सफल आयोजन में उनकी भूमिका रही। सर देखा जाए राष्ट्रीय महामंत्री जो है ओपीएस की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की पूरा प्रयास चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है रेलवे कर्मचारी कहीं ना कहीं जो है मंत्री जी के सामने उस बात को चर्चा लेके खड़े हो गए, तो क्या कहेंगे फिर? देखिए, अब इसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई एनपीएस हुआ, हमने विरोध किया। यूपीएस हमारी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब समझ में आया तो हमने विरोध किया। लेकिन ओपीएस का जो जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस तरीके का मंत्री जी के सामने प्रश्न उठाया है, हम तो खुद उनकी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि ओपीएस होना चाहिए, और जब तक ओपीएस नहीं मिलेगी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन लड़ाई लड़ता रहेगा। नए कुछ कानूनों की बात हुई, नए नए नियमों की बात हुई, तो तमाम लोगों ने यहाँ समर्थन किया। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ट्रेड यूनियन से भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर खड़ी होगी? देखिए, ऊंचाइयों से वो तो आज भी हमारी जो एसोसिएशन है ट्रेड यूनियन से ऊंचाइयों पर खड़ी हुई है। इस तरीके का अधिवेशन जो आयोजित किया गया है नागपुर के अंदर, मैं समझता हूँ किसी भी ट्रेड यूनियन की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं थी कि बड़े आयोजन का बड़े शांतिपूर्वक कोई आयोजन कर लेते। जबकि उन लोगों को जो अधिवेशन होते हैं तो उनको छुट्टी और पास मिलती है, वो अपने छुट्टी पास पे आते हैं। ये हमारे वो लोग हैं जो अपनी छुट्टी अपना पास लेकर के आए हैं, अपना समय खराब करके आए हैं, और अपनी स्पेशल CL न दे, सरकार के द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं दी गई। हमारे अपने पास है, हमारी अपनी छुट्टी है, जिनको लेकर के हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। मैं बाबा साहब को ये नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि इतने बड़े आयोजन में हमको कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि हमको उसके लिए कष्ट होता। तमाम देखा जाए देश के कोने कोने से रेलवे कर्मचारी पदाधिकारी आए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के, कहीं ना कहीं आस्था जताई हुई है BL बैरवा में और अशोक कुमार जी में या प्रेम सिंह में या और पदाधिकारियों में, तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ है अपने पास? देखिए, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे और बैरवा साहब को मेरे सहयोग किया, हमारी टीम को सहयोग किया, और पुनः उन्होंने जो हमारी अभी पिछले महीने जो चुनाव हुआ उसमें आस्था जताई, और पुनः उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि हम इस टीम को पसंद करते हैं जो बैरवा साहब और अशोक कुमार के साथ मिलकर बनाई गई है। तो मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो यहाँ उपस्थित हुए और जिन्होंने समर्थन किया, और जो हमारे कुछ संशोधन जो हमने बायलॉज में किए हैं उन संशोधन का भी पूर्ण रूप से हमारे तमाम लोगों ने समर्थन किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल के लिए चर्चा की है, महिला आरक्षण बिल के लिए चर्चा की है, आज हमारी एसोसिएशन ने भी ये पास किया है कि हम अधिक से अधिक अपने महिलाओं को जोड़ें इस एसोसिएशन में, और उनमें सम्मानित पद पर क्या नाम है उनको मतलब पद दिया जाए, और अलग से एक महिला विंग भी बनाया जाए जिसमें पूरे ऑल इंडिया की जो महिलाएं होंगी उनमें जुड़ेंगी, और उसमें वही स्ट्रक्चर होगा जिस तरीके से हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का। आज देखा जाए तमाम रेलवे कर्मचारी बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो है अगला अधिवेशन की जो है डेट अभी नहीं बताई गई है, लेकिन फिक्स हो गया है। तो किस उत्साह के साथ में वो, देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ जो मैं नहीं बता पाया जी, जिसको मैं याद करते करते लिख के भी लाया, लेकिन लोगों ने मुझे इस तरीके से घेर लिया। मैं जो मेरी जो प्रयास था कि हम जब करोड़ों रुपए इस तरीके के अधिवेशन में खर्च करते हैं तो आगे आने वाले अधिवेशन में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से और पूरी केंद्र कार्य की अनुमति से कम से कम 50 उन बच्चों के जो गरीब बच्चे होंगे उनको शादी कराने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन जो हम लोग कर रहे हैं, इस तरीके का आयोजन में अगर उन गरीब बच्चों को मतलब जो जिनकी आवश्यकता है, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको आकर के और मंच के माध्यम से 50 बेटे बेटियों की शादी कराने का कार्यक्रम आयोजित करेंगे भविष्य। आखिर में चलते चलते संदेश और आखिर में संदेश महामंत्री अशोक हमारा इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे 2 दिन के लिए पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी के आयोजन में एक एक सदस्य ने सहयोग किया है, एक एक पदाधिकारी ने सहयोग किया है, उनके परिवारों ने सदस्य किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाले समय में अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, उसमें भी कोई सुधार करेंगे। अब हमारी गाड़ियां जाने वाली हैं, स्टार्ट होने, राइट टाइम सारी गाड़ियां जाएंगी और उसी प्लेटफॉर्म निर्धारित कर दिए गए हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि समय से मतलब अपनी गाड़ी में बैठने का कष्ट करें और हम भी उस गाड़ी से जाएं। ठीक है। सर, जिस उद्देश्य कार्यक्रम रखा गया, क्या आप इस कार्यक्रम से बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं, या बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं? देखिए, ये कर्मचारियों के कल्याण की हमारी संस्था है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए, कर्मचारियों में ऊर्जा भरने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, हमारा लेखा जोखा देने के लिए, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए और नए नए प्रस्तावों को पारित करने के लिए ये AGM आयोजित की गई थी, और मैं AGM से पूरी तरह खुश हूँ।
चूँकि इस तरह की ऐतिहासिक एजीएम का आयोजन हमारे लिए निश्चित तौर पर खुशी दे के जाता है और हमें ऊर्जा भरता है। अच्छा, कार्यक्रम में इतनी भीड़ आई, तमाम लोग, ऐसी उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद तो थी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा लोग आए हैं। और चूँकि बाबा साहब की यहाँ दीक्षा भूमि भी है, जो कि दीक्षा भूमि होने के नाते लोगों का एक बाबा साहब से लगाव है। आज अगर हम कोट पैंट टाई पहने हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। कि दीक्षा भूमि होने के नाते भी लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा था, और इसीलिए अपार जन समूह यहाँ आज उमड़ा है। दीक्षा भूमि पर नागपुर में आपने कार्यक्रम किया है, अपना में ऐतिहासिक जगह है, तो क्या इसका भी कुछ मन में कुछ खुशी रहती है? बिल्कुल, जो बाबा साहब से जुड़े हुए प्रत्येक स्थल पर, क्योंकि जो हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये बाबा साहब की विचारधारा पे आधारित है। और बाबा साहब की विचारधारा पे आधारित होने के कारण हम बाबा साहब की जुड़ी हुई हर जगह पे जहाँ भी हमारे कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अति उत्साह होता है। और हमें चाहेंगे कि इस तरह का हम लोग संदेश भी लें और दूसरे लोगों को भी इसकी प्रेरणा दें। कार्यक्रम के माध्यम से देश के युवाओं को, देश के लोगों को और हमारे तमाम रेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो यही दिया गया है कि एसोसिएशन में आप काम करते रहिए, समाज के लिए काम करना नितांत आवश्यक है। लेकिन आज जो महिलाओं के लिए आज जो यहाँ व्यवस्था की गई है, एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये पहली बार हो रहा है। महिलाएं तो यूँ तो बम्बई में भी है, हमारे भी लखनऊ में बहुत सारी महिला हमारी पदाधिकारी हैं, हमारी माता बहनें, लेकिन कुछ आज हमने एक अलग से व्यवस्था की है। ये निश्चित तौर पर एक नया